आता हूं चुनाव पे, क्योंकि झारखंड का चुनाव है और महाराष्ट्र का चुनाव है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक बयानबाजियां हो रही है और इसमें जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दो ही बयानबाजी है, एक कटोगे बटोगे और दूसरा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये दोनों नारे को आप किस तरह से देखते हैं, इसको जस्टिफाई? समाज में विद्वेष फैलाने के तरीके, लोगों को बांटने के तरीके, लोगों को धर्मांधता में उलझाने के तरीके, लोगों को आपस में लड़ाने का तरीका है सिर्फ, इसके अलावा और इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर उनके पास इतनी हिम्मत है, आपने 10 सालों के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम करे, उन कामों को सामने रखो ना साहब कि हमने ये काम करे, जनता आपको अपने आप वोट दे देगी। जनता कहाँ पीछे हटती है? जनता को चाहिए क्या? अल्टीमेटली काम ही तो चाहिए। जनता को शासन व्यवस्था बढ़िया चाहिए, जनता को प्रशासन बढ़िया चाहिए, जनता को सुविधाएं अच्छी चाहिए। आज ही टोल टैक्स की दरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना के इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रचारित करा, हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया। आज ही उसकी टोल दरें पता है आपको 3 गुनी हो गई हैं। 50 रुपये टोल हुआ करता था, 150 रुपये हो गया, 150 रुपये हुआ करता था 450 हो गया, 450 हुआ करता था सीधा 1650 हो गया, 1550 हो गया, 3 गुने दरी कर दी है। अब उसमें सब चुप हैं। अब इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ भैया बटोगे तो तुम्हारा कटेगा, एक होके इनका विरोध करो तो तुम्हारे को मिलेंगी फैसिलिटीज। अगर बट गए तो 450 का सिलेंडर इन्होंने 1200 पहुंचा दिया था, आप बट गए थे, अब फिर मत बटो, एक हो इनके खिलाफ हो। बटेगा तो हिंदुस्तान के लोगों का ही कटेगा। बिल्कुल कट रहा है, कटेगा नहीं कट रहा है साहब, बटे बड़े एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते। सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, गोल्ड महंगा हो गया। 2014 में गोल्ड 24,000 रुपये हुआ करता था, आज 80,000 क्रॉस कर गया। अभी तो इन्होंने पीछे 3% ड्यूटी हटाई थी ना आयात करने के लिए, और उसके बावजूद भी 80,000 क्रॉस कर गया। तो आपका तो लगातार कट ही रहा है सुबह से शाम तक। एक आपको मुंबई एक्सप्रेस वे बना के दे दिया, पहले कुछ दिन तक रखा 150 रुपये टोल टैक्स 50 किलोमीटर के लिए, अब सीधा उठा के 450 रुपये कर दिया, तो आपका कट गया। अब भी अगर आप इन चीज़ों का नहीं समझोगे तो आपको तो आगे लगातार कटता रहेगा। ये तो साफ साफ कहते हैं, इंडिकेशन देते हैं, हमारे नए स्टेप ये हैं, अगर आप समझ सको तो समझ लो, लेकिन जनता हमारी बेचारी नहीं समझ पाती, फिर इनके झांसे में आ जाती है। देखिए साफ तौर पे सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे सर? बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे सेफ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी के। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? एक रहेंगे सेफ रहेंगे? एक क्या रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे? अच्छा। नहीं मतलब बीजेपी, उनके कहने का मतलब है बीजेपी में रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, वो चाहे आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लो। आप देख ही रहे हैं हरियाणा के चुनाव क्या है, हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हो आप, कैसे देखते हो? कहा तो जा रहा है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे, इसी पे जनता एकजुट हो। आप हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हैं जो रिजल्ट आए? आप मीडिया में हैं, आप बता दीजिए। नहीं आप ही बताइए, जनता बताती है, जनता खुल के बोलती है। सभी कह रहे हैं, अभी कांग्रेस की लीड है, सभी कह रहे हैं। वो 15 मिनट में कैसे उनकी 15 से 50 होगी, बता दीजिए। देखने को तो ये भी मिला कि बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, लेकिन सरकार उन्होंने बनाई ना। यही तो खासियत है बीजेपी के। भी आप कुछ भी कर लो, डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। इलेक्शन तो सिर्फ एक टाइम पास है, बस एक तरह का। कांग्रेस अपनी सरकार बनाती तो डेमोक्रेसी वहां पे फुल होती। अरे सर, डेमोक्रेसी है ही नहीं अभी। एक बात बताइए, अगर झारखंड के अंदर, अगर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है तो इसका मतलब क्या डेमोक्रेसी है ही नहीं? बीजेपी जैसे बनाती है सारे देश को पता है, शायद मीडिया को नहीं पता। अच्छा। ठीक है। बीजेपी कैसे सरकार बनाती है, कैसे बनाती है बताइए? आपको बेहतर पता होगा भाई साहब। जनता है ना, इस देश की जनता है, आपको पता है। इन सर ने जो बताया ना वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, इससे बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं है, इससे बेटर कोई स्पीच नहीं है, कोई बाइट नहीं है। क्या लग रहा है फिर आपको, जो ये हरियाणा के चुनाव होने, माफ कीजिए, हरियाणा का चुनाव तो खत्म हो गया, महाराष्ट्र का जो चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है, क्या लग रहा है किस तरह का खेला होगा? ये तो भाई साहब ने बता ही दी है, अभी धक्केशाही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास 4 वोट ज़्यादा है उसको खींचेंगे, तोड़ेंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। जो भी है साम दाम दंड भेद वो चलता है इनकी पार्टी में। अच्छा, वही चलता है, साम दाम दंड भेद चलता है। क्या कहेंगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये बयान दिया है मोदी ने। जी, ये जो बयान दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिल्कुल सही बयान दिया। अच्छा। कोई गलत बयान नहीं। अच्छा। ये शर्मा जी है, मैं भी शर्मा जी हूँ, मैं भी शर्मा जी हूँ। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे ये उठाए हैं, बहुत सारे मुद्दे पर ये ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही बयान दिया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे का मतलब क्या होता? एक रहेंगे सेफ रहेंगे मतलब एकता में बल है। अगर हम लोग एक साथ मिल के रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हम लोग 10 आदमी है, 10 आदमी मिलके अगर कोई चीज का मुकाबला करेंगे तो वो सही है, अकेला क्या कर सकता। लेकिन शर्मा जी ने अभी सवाल उठाया कि ये किसको एक करने की बात कर रहे हैं, ये भी जरा बता दे। किसको एक करने की बात? सारे जनता को एक करने की बात कर रहा, और किसको कह रहा?
आप देखे ने 1990 में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, आप देखे ने पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, क्या हो रहा है। आप केरल उठा के देख लीजिए, तमिलनाडु उठा के देख लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि एक रहेगा सेफ रहेगा क्या है। देखिए कह रहे एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जयवाद जवाब देना चाहूँगा भाई साहब, क्या हुआ 90 में, क्या हुआ था कश्मीर में, आप बताइए। नहीं मैं तो सब बता दूंगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। अरे मुझे भली भांति प्राप्त है, लेकिन फिर भी अरे सर मैंने आपको बताते हुए डर लग रहा है। हमें क्या किस बात का डर, क्या हुआ था 90 में, क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ तो एक चीज पे मैं आपको रोकूंगा कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि मैं भी शर्मा जी हूँ, आप भी शर्मा जी हैं। सबसे पहले जातिवाद करना कम कर दीजिए। जाति में पहले बांटने का बात बाद में कीजिए। जाति में बांटिएगा देश खुद ही टूट जाएगा। मैंने तो किसी से पूछा ही नहीं कि आप किस जाति के हो आज तक। एक मिनट भाई साहब, आज तक मैंने यहाँ जितनी भी बातें करी हैं, कभी किसी से मैंने पूछा तू सामने वाले भाई तू किस जाति का है, किस प्रजाति का है, मैंने तो कभी नहीं पूछा। चलो खैर इनकी बात इनके ऊपर रखता। अब इन्होंने बात उठाई कि 1990 की बात बताइए आप जरा मुझे, थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन करिए। 90 में क्या हुआ? 90 में क्या हुआ? 90 में हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव हुआ था। वहाँ पर पता कर लीजिए ना, जम्मू कश्मीर में 1990 में पंडित कितना रहता था? पंडित 28% था पंडित रहता था। उस सारे पंडित को भगाया गया। उसके साथ क्या क्या हुआ है आप उल्टा के देख लीजिए इतिहास के पन्ना। इतिहास के पन्ना उल्टा के देख लीजिए, खून की होली किसने खेला था। जानकारी आपको कहाँ से आई? अंदर का जीवा जानकारी कहाँ से कह रहे हैं? अभी ये केरला में हो रहा वो देख लीजिए। ये जानकारी आपको कहाँ से? जानकारी तो बताओ, ये जानकारी कहाँ से? इतिहास में लिखा है। इतिहास में इतिहास सरकार किसकी थी? इतिहास में लिखा है। कौन से इतिहास में? किताब का नाम तो होगा, नाम किताब में लिखा। सब कौन से किताब में लिखा? मैं तो वही पूछ। ये बता दीजिए सिर्फ सरकार आप किताब पढ़िए, हम लोग भी किताब। जनता देख रही है, जनता पढ़ेगी ना, जनता पढ़ेगी। नाम तो 90 में सरकार किसकी? जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए। 90 में सरकार किसकी? जवाब किसकी सरकार? आप बताइए ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें जो जानकारी है आपको दिया, आप बताइए ना। मैं तो सब बता दूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो दोषी ठहरा रहे हो तो उस वक्त सरकार किसकी थी 90 में, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। बीजेपी की सरकार से मतलब नहीं है। वहाँ हुआ क्या है? आप बता वहाँ हुआ क्या है? मतलब क्यों नहीं है? कह रहे हैं इनको बस मतलब ये है कि वहाँ हुआ क्या है। क्योंकि इनके दिमाग में केमिकल लोचा है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। है कांग्रेस की सरकार थी 90 में? नहीं, फिर किसकी थी? किसकी सरकार थी? आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। बीजेपी का सरकार था। और किसका? बीजेपी की सरकार था तो दोषी कौन हुआ? उससे क्या मतलब? जहाँ पर सरकार दोषी नहीं है। आज सरकार दोषी नहीं। अगर आज यहाँ दिल्ली में कोई भी गलत चीजें हो रही हैं और केजरीवाल सरकार में है तो केजरीवाल दोषी है। लेकिन अगर कश्मीर में 90 में नरसंहार हो रहा है, जनसंहार हो रहा है और वहाँ बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार दोषी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 90 में सरकार थी वहाँ पे वीपी सिंह की केंद्र में, और बीजेपी के 78 सांसदों के भरोसे वो चल रही थी। लेकिन वहाँ पे सारा का सारा इंसिडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने सत्ता की मलाई चाटने की वजह से बीजेपी ने उससे समर्थन वापस नहीं लिया। दूसरी बात, और उस वक्त वहाँ पे जगमोहन थे राज्यपाल। राज्यपाल किसके थे और जगमोहन आदमी किसके थे? वो भी बीजेपी के थे। उन्होंने एक बार भी कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई स्टेप नहीं मेरे उठाया। पास सब कुछ का जवाब है। चलिए वो बात बीत गई, उसके बाद उस बात का जवाब थोड़ा सा जल्दी में। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आप कहते हो बहुत बढ़िया काम करिए। पिछले 10 साल में आप मुझे 2 फैमिली गिना सकते हो कि 2 फैमिली को कश्मीर में वापस पुनर्स्थापन करा गया उनका? अभी देख के आइए कश्मीर का हाल और 1990 में कश्मीर का हाल है। दोनों में कंप्रोमाइज कर लीजिए। हमने 90 से भी पहले देखा हुआ। 90 पे भी